हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हमें समझ और बुद्धि देने वाले, हमारे जीवन की शैली को बदलने वाले, हमारे जीवन के गंतव्य को बदलने की क्षमता रखने वाले प्रभु के वचन की आवश्यकता हमें हर रोज है। हमें किस प्रकार जीना है सिखाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमित करने के लिए प्रभु का वचन हमारे लिए आवश्यक है। प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके वचन बुद्धिहीनों को बुद्धि देते हैं, नासमझों को समझदारी देते हैं, बलहीनों को बलवंत करते हैं। एक और बार हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या जीवन में कुछ हासिल करने पाए हैं? प्रभु की आशीषों को देखने पाए हैं? क्या जीवन में बढ़ोतरी देख रहे हैं? क्या आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं? क्या जो आपने चाहा उसे हासिल करने पा रहे हैं? कई बार हम हमारे जीवनों में कमी घटियों के बारे में बात करते हैं, रुकावटों को देखकर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर हताश हो जाते हैं, लेकिन अपने अंदर जो सामर्थ्य है उसे नहीं देख पाते। प्रभु ने किसी को भी बिल्कुल बेकार नहीं बनाया है। हर एक व्यक्ति को उन्होंने एक खास उद्देश्य के साथ बनाया है। शायद दूसरों के गुण आप में ना हो, शायद आप सर्वगुण संपन्न ना हो, लेकिन आप में कुछ ना कुछ खासियत रहेगी। आप अवश्य किसी ना किसी चीज में अव्वल होंगे, बेहतर होंगे, उसे आप बेहतरी से कर पाएंगे। जो नहीं है उसके विषय सोचकर यदि दुखी हो तो जो है उसका भी आप इस्तेमाल नहीं करने पाएंगे। आपके अंदर की वो खासियत क्या है, वो खूबी क्या है, उसे समझें। आपने सुना होगा ना, छोटे से चाय की टपरी से शुरुआत करने वाले आज ब्रांड बन चुके हैं। छोटी सी शुरुआत कर आज बड़े बिजनेस में वे बदल गए हैं। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाले एक देश के राष्ट्रपति भी बन गए। जानते हैं कौन है? अब्राहम लिंकन। परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिए, उन वरदानों को यदि हम परमेश्वर के हाथों में रखें, यदि हम उन पर काम करें, आशीष पाएंगे। बढ़ोतरी परमेश्वर हम सबों को देते हैं। थोड़े में विश्वास योग्य रहो तो तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा, वे कहते हैं। रोज सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं? हां, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? फिर दिन में खाना खाते हैं। ठीक है, दिन तक आपने क्या किया? फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच आपने क्या किया, क्या हासिल किया? दिन में लंच किया, फिर शाम हो गई, शाम गुजरते गुजरते दोबारा चाहिए क्या? डिनर। मेहनत ना करने वाले भोजन भी ना करें, वचन कहता है। लेकिन आज की स्थिति देखिए, काम ना करने वालों को ही ज्यादा भूख लगती है। काम करने वाले तो भोजन को भी भूल जाते हैं। फिर वे घर वालों के लिए बोझ बन जाते हैं। मेहनत करके ना केवल खुद खाएं बल्कि दूसरों का भी पालन पोषण करें, ना कि दूसरों के ऊपर आधारित होकर जीवन बिताएं। कॉलेज खत्म कर लिया है, पढ़ाई भी पूरी कर ली है, नौकरी नहीं मिल रही कहकर अगर घर पर ही बैठे रहे तो फिर कैसे? जो काम आपको मिले उस काम को करने के लिए अगर आप तैयार हो, जीवन में आशीष पाएंगे। सभोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान एक बात कहता है, देखिएगा। सभोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 10वीं आयत। सभोपदेशक 9 उसका 10। जो काम तुझे मिले उसे तू अपनी शक्ति भर करना। करने के लिए आपके हाथ में जो कुछ भी काम आए, अपनी पूरी ताकत से उस काम को करें। जो अपने काम में ईमानदार रहते हैं वे कुशल बनते हैं।
काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर एक व्यक्ति छोटा काम विश्वास योग्यता के साथ करे तो बड़ा काम भी करेगा। अगर छोटे चीज में अपने कौशल को दिखाकर उसे बेहतरी से पूरा कर सके, तब वो बड़ी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएगा। आपके हाथ में करने के लिए जो भी काम आए। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज में कामों की विभिन्न श्रेणी बना दी गई है। हां, ये काम अच्छे हैं, ये व्हाइट कॉलर जॉब है, ये मजदूर श्रेणी में आते हैं। नो 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 नो, चाहे कोई भी काम हो, वह बहुमूल्य है। चाहे वो पोंछने का काम हो, धोने का काम हो, बनाने का काम हो या रखने का काम हो, हर काम बहुमूल्य है। समझ रहे हैं? कोई भी काम हो, खाना बनाते हैं तो जिम्मेदारी से बनाएं, घर का काम काज हो तो मन लगाकर करें। अगर आप लोगों के कपड़े धोते हैं तो अच्छी तरह से धोएं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो केवल पैसों के लिए काम करते हैं, केवल नाम के लिए, दिखाने के लिए काम करते हैं, मन लगा के नहीं करते, दिमाग लगाकर नहीं करते, मेहनत नहीं करते। करने की क्षमता आप में है। देखिए, काम करने की क्षमता आप में है। हो सकता है आप हर एक काम नहीं करने पाएं, लेकिन किसी ना किसी काम में आप बेहतर होंगे। वो क्या है उसे जानें। आप खुद एनालाइज करें, वो कौन सा काम है जिसे आप रुचि लेकर करते हैं, वो कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, किस काम को करने में आपको मजा आता है, उसमें सफल हो रहे हैं। वो कोई भी काम हो। कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बात करते हैं, उनके पास अच्छी वोकैबुलरी होती है, उनकी आवाज अच्छी होती है। कुछ लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता होती है। किसी भी परेशानी का वे सफल समाधान निकालने पाते हैं। कुछ लोग स्ट्रैटेजीज में अच्छे होते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पैनिक सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह हैंडल करने पाते हैं। आपने कई बार सड़कों पर देखा होगा, कई बार जब ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ वॉलंटियर्स आते हैं और 5 मिनट में ही पूरा ट्रैफिक क्लियर कर देते हैं। वे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन उनमें वो समझ है, मैनेजमेंट स्किल्स। आप में क्या है? आपकी खूबी क्या है? कोई ना कोई खूबी सब में होती है, लेकिन सब लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते। आपके अंदर हो सकता है कई सारे एबिलिटीज हों, खूबियां हों, बट वॉट मोटिवेट्स यू टू डू दैट? लेकिन उसे करने में क्या चीज आपको प्रेरित करती है, उसी आधार पर कुशलता नजर आएगी। क्या आप वो किसी और के लिए कर रहे हैं, या क्या आप उसे नौकरी की तरह कर रहे हैं, या इसे करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो इस तरह की सोच के साथ यदि आप काम करें, सब लोग कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी एक हूं, ऐसा कहते करेंगे तो उसमें कुशलता नजर नहीं आएगी। आपका उद्देश्य क्या है? इस काम के करने के द्वारा मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे या लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, क्या यह सोचकर काम करते हैं? या फिर यह मेरा ही तो काम है ना, लोग मेरी प्रशंसा करें या ना करें, मैं अपनी सामर्थ्य से इसे करूंगा, कहकर करके देखिए। जिस प्रकार से शमूएल जो था परमेश्वर की दया दृष्टि में और मनुष्यों की दया दृष्टि में बढ़ता गया, आप भी बढ़ेंगे। यदि आप अपने काम में कुशल हों तो राजाओं के सामने खड़े होंगे। यदि आप छोटे में जिम्मेदार रहें तो वचन हमें बताता है परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेदारी को सौंपेंगे। उद्देश्य, आपने लोगों को देखा होगा ना, समय होते ही वे निकल जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसा है। कई कॉन्ट्रैक्टरों को आपने देखा होगा, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आप उन्हें दीजिए, सस्ती चीजों का वो इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन बिल महंगी चीजों का देंगे। हर कुछ ही करके मकान बना के सौंप देंगे, मुझे क्या उनका घर है ना कहते हुए। लेकिन जब बात खुद के मकान की आती है, खुद जाएंगे, सीमेंट खरीदेंगे, लकड़ी खरीदेंगे, है कि नहीं? बेहतरीन एलिवेशन देंगे, 4 पीढ़ी तक घर खड़ा रहे कहकर अच्छी नींव डालेंगे। एक बार एक कंपनी में एक सिविल इंजीनियर काम करता था। मालिक ने कहा, एक अच्छा घर बनाओ, बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल करो। इंजीनियर ने घर बना दिया। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मालिक आकर कहता है, इस इंजीनियर ने मेरे लिए 100 घर बनाए हैं, तो इसे अप्रिशिएट करते हुए यह घर मैं इसे ही दे रहा हूं। वो इंजीनियर रोने लगता है। अरे मैं घर दे रहा हूं, रो क्यों रहे हो? सर, ये मेरे लिए था, मुझे नहीं पता, इसलिए कंस्ट्रक्शन में मैंने सस्ती चीजें लगाई, ऑर्डिनरी वुड लगाकर टीक वुड का बिल दिया, मटेरियल भी पूरा लो क्वालिटी है, 4-5 साल में ही मकान गिर जाएगा। अपने ही हाथों मैंने अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। आज यही हो रहा है। यदि आज आप विश्वास योग्य रहें, उसके फल को आप पाएंगे। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। हमेशा याद रखें, चाहे जो भी काम करें, आपका एटीट्यूड यही हो दैट आई वांट टू डू द बेस्ट, एकदम बेहतरीन, सर्वोत्तम, पूरी ताकत से। इसी सोच से करें, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के काम किया है, अपनी संपूर्ण कुशलता को इसमें लगाया है, जितना मुझे आता था सब कुछ मैंने इसमें लगा दिया, पूरा मन लगाकर मैंने काम किया है। यही प्रयास करें, चाहे प्रचार करें या गीत गाएं, प्रार्थना करें, सेवकाई करें, प्रभु यीशु के नाम से गरीबों के बीच काम करें, प्रभु के नाम से शूटिंग करें, वीडियो, ऑडियो, एडिटिंग वगैरह तमाम चीजें करें। हमेशा प्रभु के लिए बेस्ट करने का प्रयास करें, परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। प्रभु मुझे सामर्थ्य दें, आपके उद्देश्यों को पूरा करने का सामर्थ्य दें, मोटिवेशन प्रदान करें। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं परमेश्वर के निमित्त कर रहा हूं, इस प्रकार सोचकर, इस एटीट्यूड के साथ काम करने में मेरी मदद करें, ऐसी प्रार्थना हो। फिर चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हर चीज को आप सर्वोत्तम करें। पादरी साहब, हम तो केवल घर पर रहती हैं, गृहिणी हैं। Why can't you try to be the best wife? घर का काम अच्छी तरह करने का प्रयास करें, बच्चों के लिए अच्छी मां, पति के लिए अच्छी सहभागी बने। क्यों ना एक पति के तौर पर आप सर्वश्रेष्ठ पति हों, जो कुछ भी आप करते हो उसे सर्वोत्तम तरीके से करें। पत्नी के लिए बेस्ट पति, बच्चों के लिए बेस्ट पिता हो। क्यों आज विश्वासियों तक में ऐसी इच्छा नहीं है? इसीलिए जीवन में परिपूर्णता नहीं है, जीवन में सफलता नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। हमेशा एक प्रकार की शिकायत, क्यों मेरा जीवन इस प्रकार हो गया? आपने अपने अंदर की खूबियों को, योग्यताओं को नहीं समझा, मिलने वाले अवसरों का आपने इस्तेमाल नहीं किया, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई उसे आपने पूरा मन लगाकर खत्म करने का प्रयास नहीं किया। आज एक निर्णय लें, मेरे हाथ में जो भी काम आए मैं उसे पूरी सामर्थ्य से करूंगा, क्योंकि काम हम केवल जब जीवित हैं तभी कर पाएंगे। मरने के बाद हम कोई काम नहीं कर सकते ना। जब हम जीवित हैं उसी दौरान तो कुछ पाने का प्रयास कर सकते हैं ना। कई बार हम जो कुछ हासिल करते हैं वो ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहता है। अच्छा, आप जरा एक बार सोच के देखिए, ये जो पुराने जमाने में बनाए गए महल हैं, राजाओं के महल जो 300, 400, 500 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी आज भी इतनी बेहतरी से वे खड़े हैं। उन दिनों में ना तो सीमेंट थे ना ही कोई कंक्रीट, लेकिन वे आज भी एकदम स्ट्रांग हैं। अपने काम को बेहतरी से करें,
जो काम हाथ में आता है सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से करें। बेकार की बातों के लिए, अनावश्यक चीजों के लिए आज उपाय करते हैं। शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए तरकीब निकालते हैं। अपनी समझ का इस्तेमाल करें, लेकिन धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं, अच्छे काम करने के लिए समझ का इस्तेमाल करें। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। प्रभु ने बुद्धि दी है, यदि बुद्धि की कमी हो तो मांगने को कहा है। आज से हर काम पूरी ताकत से करें। यदि आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, यदि अपने व्यापार में आप 100% बढ़त चाहते हैं, यदि अपने परिवार में शांति, समृद्धि, परिपूर्णता चाहते हैं, तो आपके हाथ में जो भी काम आते हैं उसे मन लगाकर करें, प्रार्थना पूर्वक करें, दिन प्रतिदिन वृद्धि करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, कई बार जो कार्य हमें मिलते हैं, जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी जाती हैं, या जो जिम्मेदारियां हम पर स्वतः ही आती हैं, जैसे परिवार की जिम्मेदारी, मां बाप की जिम्मेदारी, कई बार हम उन्हें निभाना ही नहीं चाहते। कई बार अनमने मन से हम उन्हें करते हैं और उन कामों में मन से हम शामिल ही नहीं होना चाहते। केवल नाम के लिए, केवल दिखाने के लिए, या फिर लोगों की प्रशंसा पाने के लिए ही हम उन कामों को करते हैं। मेहनत नहीं करते, बस केवल बाहरी दिखावा ही हम करते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से हम भागने का प्रयास करते हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम हर एक काम को जिम्मेदारी के साथ, संपूर्ण मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, मन लगाकर कार्य करने वाले हो जाएं। मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।